हेलो स्टूडेंट, मैं मुन्ना कुमार और आपका चैनल केएल स्टडी पे मैं फिर से उपस्थित हो गया हूँ। आज मैं आपको लवन पढ़ाने वाला हूँ। लवन में एक क्लास निकल चुका है, अगर उसको नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। आज मैं लवन में आपको फिटकिरी पढ़ाने वाला हूँ, तो आइए शुरू करते हैं बाबू, ठीक है। चलिए, ये है फिटकिरी। फिटकिरी क्या है यहाँ पे देखिए बाबू, ये फिटकिरी है, इसको दूसरा नाम होता है पोटास एलम, ठीक है। ये फिटकिरी है, इसका दूसरा नाम क्या होता है पोटास एलम, और इसके रासायनिक सूत्र है बाबू K2SO4 इंटू L2SO4 के होल थ्री, यहाँ पे होल थ्री हो जाएगा, और इंटू 24H2O हो जाएगा बाबू, ठीक है। ये सूत्र जितना बड़ा आपको दिख रहा है उतना बड़ा याद करने की जरूरत ना है, मैं बस चुटकी बजाने पे याद करवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत ना है। चलो बाबू, अब पहले फिटकिरी मिलकर बना कौन कौन से चीजों से प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट है Al2SO4 के होल थ्री, यानी कि अल्युमिनियम सल्फेट है। यहाँ पे पोटासियम सल्फेट है। अमोनियम सल्फेट और पोटासियम सल्फेट मिल जाता है, और उसको जल से भी क्रिया करा दिया जाता है, तो कथी बन जाता है पोटास एलम बन जाता है। देखिए बाबू, हीवा यहाँ देखिए, यहाँ पे पोटासियम सल्फेट है, करिए पोटासियम सल्फेट है, और हीवा पे कथी अल्युमिनियम सल्फेट है। आप प्लस जल से अभिक्रिया कराए हैं तो कथी बन गया फिटकिरी पोटास एलम बन जाता है बाबू। अब इसमें बड़ा बात को कैसे छोटा सा बात में याद रखना है, तो पहले एक बार इसको याद तो रख सकते हो ना, आसानी से रख सकते हो, इसको आसानी से याद रख सकते हो। Al2SO4 के एल्युमिनियम सल्फेट, पहले इसको याद रखो K2SO4 यानी कि पोटासियम सल्फेट, अल्युमिनियम सल्फेट और जल को अभिक्रिया कराते हो। यहाँ देखो एक बार, यहाँ एक बार देखो बाबू, कहा देखो एक बार इसको पोटासियम सल्फेट को रख दो K2SO4 इंटू, और इसको देखो Al2SO4 के होल थ्री इंटू 24 जल H2O हो गया। यही फिटकिरी का सूत्र है। तो ये तीनों अलग अलग होता है, तीनों प्रोडक्ट अलग अलग होता है। जैसे देखिए यहाँ पे, यहीं पे कभी K2SO4 अलग है, Al2SO4 क्या है अलग है, 24H2O का भी अलग है। आप तीनों को देखिए ना, तीनों में कुछ नहीं किया, अभिक्रिया कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे बस कॉमन प्लस हटा के कॉमन लगा दिया, आंसर हो गया हमारा, ठीक है। तो ऐसे पोटेशियम का सूत्र को, पोटास के सूत्र को, फिटकिरी के सूत्र को याद रख सकते, इतना बड़ा सूत्र है, बस आसानी से याद रखा जा सकता है। देख रहे हो ना, कुछ नहीं करना है, वहां पे प्लस हटा के यहाँ कॉमा लगा देना है बाबू, कॉमा बस। देखिए K2SO4 इंटू Al2SO4 के होल थ्री और 24H2O, बस इतने बात को दिमाग पे रखना हो जाएगा फिटकिरी का सूत्र। यही हमारा फिटकिरी का सूत्र है बाबू। अब चलिए, इतना तो हमने देख लिया फिटकिरी का सूत्र है। पसंद आया बाबू? पसंद आया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बाबू, और अगर आप रेगुलर हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए बाबू, ठीक है। आइए देखते हैं बाबू, यहाँ देखिए, अब हम फिटकिरी तो समझ लें कैसे बना। तो K2SO4 प्लस Al2SO4 के होल थ्री होता है, इससे अभिक्रिया किया जल से, तो कभी बना यहाँ पे अल्युमिनियम पोटासियम फिटकिरी बन गया बाबू, पोटासियम जो फिटकिरी। अब ये होता क्या है, इसका साधारण नाम क्या है बाबू फिटकिरी, इसका साधारण नाम क्या है फिटकिरी, रासायनिक नाम का है पोटास एलम। यह 92 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, 90 से 92 डिग्री सेल्सियस में पिघल जाता है बाबू, क्या हो जाता है पिघल जाता है। तो फिटकिरी 90 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है पिघल जाता है। अगर ये 90 डिग्री सेल्सियस 92 डिग्री सेल्सियस गेन कर लेता है बाबू, तो फिटकिरी क्या होता है पिघल जाता है। चलिए, आप काफी कह रहा है 200 डिग्री सेल्सियस पर जल, अगर फिटकिरी को हम 200 डिग्री सेल्सियस पे अगर गर्म करते हैं तो उससे जल बाहर निकल जाता है, जिसके कारण इसे जलीय फिटकिरी कहते हैं। अब आपसे पूछेगा कोई कि जलीय फिटकिरी कहते किसे हैं, जलीय फिटकिरी कहते किसे हैं, तो जलीय फिटकिरी किसे कहते हैं, तो कहना है कि जब फिटकिरी को 200 डिग्री सेल्सियस पे डिग्री पे गर्म किया जाता है तो उससे जल बाहर निकल जाता है, पानी बाहर निकल जाता है, जिसके कारण उसे हम जलीय फिटकिरी कहते हैं। अब जलीय फिटकिरी का सूत्र क्या है, ठीक है, जलीय फिटकिरी का यहाँ पे सूत्र यहाँ पे देखो K2SO4 इंटू
Al2SO3 का SO4 के होल थ्री, Al2SO4 के होल थ्री, ये हो गया बाबू जलीय फिटकरी का सूत्र। जलीय फिटकरी का सूत्र यहाँ में फिर से इसी के पास में लिख देता हूँ, अगर आपको नहीं बुझा रहा है तो इसका उपयोग यहाँ पे सूत्र यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ देखिए K2SO4 इंटू Al2SO4 के होल थ्री, ये जलीय फिटकरी है बाबू, मतलब इसमें और जल नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा। चलिए, समझ रहा में आ रहा है तो बाबू वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए। और सबसे पहले अपने लिए एक अपने लिए टारगेट रखिए कि इस काम को एक दिन में हमको फिनिश करना है, तब जाके आप फिनिश कर पाओगे। ठीक है, इसलिए टारगेट रखना बहुत जरूरी है, ताकि काम आप करते हो, टारगेट रखते हो तो आप काम करते हो। चलिए बाबू, इसके जलीय फिटकरी हो गया, जलीय फिटकरी का सूत्र हो गया K2SO4 इंटू Al2SO4 के होल थ्री। ठीक है, अब चलिए इसको यहाँ पे क्या होता है, ये जो होता है क्या होता है, यह रंगहीन होता है। क्या होता है, रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, फिटकरी का कोई कलर नहीं होता है, ये रंगहीन होता है और यह क्रिस्टलीय ठोस है बाबू प्रकार के। तो ये क्रिस्टलीय ठोस है, जैसे देखते हैं ना दाढ़ी वगैरह बनाते हैं तो हमारे मुंह में जब दर्द को मारने के लिए क्या कर लेता है, फिटकरी लगा दिया जाता है। दर्द हमारे शरीर के अंदर जो कटने से जो दर्द उत्पन्न होता है उसको कम करने के लिए क्या लगा दिया जाता है, फिटकरी लगा दिया जाता है। कभी लगा दिया जाता है बाबू, फिटकरी लगा देता है कि हमें दर्द कम हो। फिटकरी का उपयोग करते हैं किस चीज में, तो फिटकरी का उपयोग यहाँ पे मैं पहले का उपयोग यहाँ पे लिखा हूँ जल साफ करने में। फिटकरी का उपयोग कथी में करते हैं बाबू, जल को साफ करने में। अब फिटकरी का उपयोग जल को साफ करने में करते हैं। किस में उपयोग करते हैं, जल को साफ करने में। अब जल को जितना फिटकरी में डालेंगे उतना अच्छे से जल हमारा साफ रहेगा, क्लीन रहेगा। आंख के दवाई बनाने में भी हम फिटकरी का उपयोग करते हैं। किस में उपयोग करते हैं बाबू, आंख को बनाने में, आंख के दवाई बनाने में भी फिटकरी का उपयोग करते हैं। दूसरा उपयोग यहाँ पे मैं लिखा हूँ, तीसरा चौथा, इस फिटकरी का उपयोग कपड़ों के रंगाई और छपाई में होता है। कपड़े के रंगाई और छपाई में फिटकरी का उपयोग करते हैं, जिससे उसके कलर गहरा रहता है और वो ज्यादा देर तक कलर में बना रहता है। तो फिटकरी का उपयोग किस चीज में करते हैं बाबू, कपड़ा के रंगाई और छपाई में करते हैं। यहाँ पे दूसरा उपयोग भी है इसका, नेक्स्ट उपयोग यहाँ पे है बाबू फिटकरी का। तो फिटकरी का उपयोग रक्त बहने से रोकने के लिए होता है। जैसे अपनी दाढ़ी वगैरह बनाते होंगे तो कट जाता है, तो उसके हजाम क्या करता है, दाढ़ी बनाते समय उसमें दाढ़ी बनाकर उसमें फिटकरी चारों तरफ रगड़ देता है, उससे आपके दर्द मर जाते हैं और उससे उस पार्ट से अगर कहीं कट गया तो उसे अगर खून बह रहा है तो खून बंद हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है बाबू। देखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर है बाबू। ठीक है, कौन सा पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर है बाबू। ठीक है, अब ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एक बात जान लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर का, यहाँ पे इसको हिंदी में विरंजक चूर्ण कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को हिंदी में क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण। इसका सूत्र होता है CaOH का CaOCl। ठीक है, इसको हम लोग का ओ कलकल भी पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, का ओ कलकल कैल्शियम। ठीक है, यहाँ पे रहता है, या फिर कभी कभी इसी को, इसका तो सूत्र तो नहीं है लेकिन का ओ कल2, ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका एक नाम है, इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये चीजें, इसका मेन सूत्र जो होता है यही होता है। ठीक है, ये होता है। अब बात कर लेते हैं, देखिए अब इसके क्या होता है, मुख्य घटक क्या है। तो इसके मुख्य घटक CaOH के होल2 है बाबू। ये मुख्य घटक है। मुख्य घटक का मतलब क्या होता है, को उसी से मिलकर बना होता है। ठीक है, वह उसी से प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है, उसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, मुख्य घटक कहते हैं। तो मुख्य घटक हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य घटक क्या हो जाएगा, तो देखिए तो इसका मुख्य घटक क्या हमने बताया, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, सॉरी यह बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये बुझा हुआ चूना, ये
ये क्या होता है, इसका मुख्य घटक होता है। यही कोलिन से मिलकर क्या बनाता है, विरंजक चूर्ण बनाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। जैसे यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे देखिए ये विरंजक चूर्ण ऐसे बुझा हुआ चूना है और कोलिन से अभिक्रिया कर रहा है। तो कोलिन से अभिक्रिया 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, कभी करते हैं 40 सेल्सियस डिग्री पर कभी करते हैं भाखरा बुझा हुआ चूना को कोलिन के साथ 40 डिग्री सेल्सियस पर जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, जिसका सूत्र होता है काओ कलकल। तो हमें अगर हमारा अभिक्रिया हो जाएगा, याद रखने के लिए कि अगर हम बुझा हुआ चूना को कोलिन के साथ 40 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो इसके मुख्य घटक क्या हो गया बाबू, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए यह इसका मुख्य घटक हो गया। यह इसका रंग जो होता है लगभग सफेद होता है ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का रंग जो होता है सफेद होता है। ठीक है, क्या होता है, सफेद होता है बाबू, इसका रंग क्या होता है, सफेद होता है। सूत्र यहाँ भी है काओ कलकल कलकल, ठीक है, और यहाँ पे वो है काओ कलटू। और अक्सर में ये हमेशा रहता है, अगर ये ना रहे और ये रहे तो इसको मार देंगे बाबू। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है, तो यह हल्का पीला रंग का होता है। क्या होता है बाबू, यह हल्का पीला रंग का होता है, जिसके कारण इससे कोलिन गैस का गंध आता है। ये हल्का पीला रंग का होता है, जिसके कारण से क्या होता है, कोलिन के गैस गंध आता है। तो कौन हल्का पीले रंग का होता है, तो विरंजक चूर्ण हल्का पीले रंग का होता है, जिसके कारण से क्या होता है, कोलिन गैस का गंध आता है बाबू। चलिए ये अब एक बात और जान लीजिए, यहाँ पे अभिक्रिया से प्राप्त कोलिन, अभिक्रिया से प्राप्त कोलिन को प्रप कोलिन कहते हैं, प्रप्य कोलिन कहते हैं बाबू। जो हमारे कोलिन अभिक्रिया से प्राप्त होता है, अभिक्रिया से जो प्राप्त कोलिन होता है, जैसे यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे जो हमें कोलिन प्राप्त हो रही है, यहाँ पे जो कोलिन प्राप्त हो रही है Cl2, ये प्रप कोलिन है। कौन कोलिन है, प्रप कोलिन, प्रप्य कोलिन है बाबू। ये अभिक्रिया के दौरान प्राप्त हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, प्रप्य कोलिन कहेंगे बाबू। चलिए अब अगर हम ब्लीचिंग पाउडर को काओ कलकल के या काओ कलटू को कौन सा अभिक्रिया करा दे, HCl से अभिक्रिया करा दे। ब्लीचिंग पाउडर को HCl से अभिक्रिया कराने पर बनता है CaCl2H2O प्लस कोलिन। यहाँ पे इसका उपयोग कपड़ा में किया जाता है। क्या चीज में किया जाता है, कपड़ा में किया जाता है। एक बार और सुनिए बाबू, कह रहा है HCl का अभिक्रिया विरंजक चूर्ण का अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस क्लोरीन बनता है। ठीक है, जब हम विरंजक चूर्ण का अभिक्रिया HCl से कराते हैं तो क्या बनता है, CaCl2 और कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल प्लस क्लोरीन। इसका उपयोग, इस क्लोरीन का उपयोग हम कपड़ा के में करते, कपड़ा मशीन में करते हैं। ठीक है, अब चलिए बाबू, अगर हम विरंजक चूर्ण को काओ कलकल को गर्म कर देते हैं, काओ कलकल को क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं बाबू, तो वो बन जाता है, फिर से बुझा हुआ चूना के रूप में आ जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। जब हम ब्लीचिंग पाउडर को पुनः गर्म कर देते हैं, पुनः गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, फिर हमारा हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कोलिन। इसका उपयोग भी हम क्या चीज में करते हैं, प्रप कोलिन के रूप में करते हैं। ठीक है, तो यही बात है बाबू। जिसे देखो कोलिन भाखरा चूर्ण, बुझा हुआ चूना को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जल से कोलिन से अभिक्रिया कराया 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो बन गया ब्लीचिंग पाउडर। लेकिन इसी ब्लीचिंग पाउडर को फिर से हम गर्म कर दिए तो कथी के रूप में आ गया, भाखरा बुझा हुआ चूना COH प्लस Cl2 के रूप में आ गया हमें। चलिए बाबू, ये बात तो हम समझ गए। इसका रंग क्या होता है, सफेद होता है, आप लोग भी जान ही गए। चलिए बाबू, अब इसका उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका उपयोग किस चीज में होता है, इसका उपयोग कागज में होता है, कागज उद्योग जो बनता है कागज, उसमें होता है। दूसरा कीटनाशक के रूप में होता है, इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में होता है।
और तीसरा, इससे महत्वपूर्ण बात, क्लोरोफॉर्म गैस बनाया जाता है जिसे बेहोशी करने में उपयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म गैस बनाया जाता है जिससे क्या किया जाता है, बेहोशी करने में उपयोग किया जाता है। तो ये रहा सारे तमाम चीजें बाबू जो ब्लीचिंग पाउडर से जुड़ा हुआ था, और मैंने फिटकिरी और ब्लीचिंग पाउडर को इससे अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। समझ में आया होगा तो बाबू वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को जोड़िए, ठीक है। और मैं इसी डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम के लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।